नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंटवारा, जिसको पार्टीशन के नाम से जानते हैं, और बंटवारा का केस मुकदमा भी लड़ा जाता है, उसको पार्टीशन सूट कहते हैं। तो बंटवारा का इसके पहले भी क्लास हम ले चुके हैं और फिर बंटवारा पर ही क्लास लेना है। बंटवारा का एक दो क्लास नहीं होता, बल्कि बंटवारा को बारीकी से समझने के लिए 8-10 क्लास होते हैं। हम लोगों को बंटवारा बारीकी से समझना है, इसलिए घबराना नहीं है। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे आपसे, और जब एक एक पॉइंट पर बात करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आएगी। इसलिए कल जो हमने बात किया था वो बंटवारा की ही बात की थी। आज पुनः बंटवारा टॉपिक लेकर ही हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। इसलिए पुनः हम लिखते हैं बंटवारा। बंटवारा पार्टीशन। बंटवारा में क्या होता है? बंटवारा का अर्थ होता है बांटना। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया। एक सवाल लेते हैं यहां पर। एक किसान के पास डेढ़ कट्ठा जमीन है। वह उसे अपने तीन पुत्रों के बीच बराबर बांटना चाहता है। बांटना चाहता है। लेकिन प्रत्येक पुत्र को अलग अलग चौड़ाई या लंबाई देता है। जो क्रमशः इस प्रकार पहले को 10 फीट, दूसरे को 15 फीट, तीसरे को
11 फीट। चौड़ाई 11 देता है। प्रत्येक पुत्र को लंबाई कितना देगा? अब ये सवाल है कि 3 पुत्र हैं, जमीन 1.5 कट्ठे का है और यहाँ एक संकेत है, ये जमीन मुजफ्फरपुर का ही मानिए। मुजफ्फरपुर में क्या है कि 1.5 कट्ठा जो है वह एक धूर जो यहाँ पर होता है वह 88 स्क्वायर फीट का, मुजफ्फरपुर में एक धूर बराबर 88 फीट स्क्वायर। ये सवाल में ही दिया हुआ है। हर जगह का धूर अलग अलग होता है क्योंकि लग्गी पर निर्भर करता है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ये जो है एक धूर का मीनिंग ये दिया हुआ है कि 88 स्क्वायर फीट होगा। अब इसको सबसे पहले तो 1.5 कट्ठा ये जमीन है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको धूर में बदल लेंगे। तो 1.5 कट्ठा मतलब 1.5 कट्ठा बराबर 1.5 गुना 20। 20 से हम गुना कर दें तो 20 से गुना करेंगे तो ये होगा 30 धूर। अब 30 धूर हो गया, 30 धूर जमीन हुआ। अब इस 30 धूर जमीन को हम क्या करेंगे कि दूसरा चेंज हम फीट स्क्वायर में कर रहे हैं। तो यहां स्पष्ट करते हैं कि चूंकि एक धूर बराबर 88 फीट स्क्वायर, इसलिए 30 धूर बराबर 88 गुना 30, ये होगा फीट स्क्वायर। अब गुना करते हैं तो ये आपका होता है 8 3 24, 8 3 24 2 26 पर 1 0, इतना फीट स्क्वायर। ये टोटल जमीन अगर फीट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया तो एक धूर यहां दिया हुआ है कि 88 फीट स्क्वायर का होता है। तो एक धूर 88 फीट स्क्वायर है तो टोटल 1.5 कट्ठा जमीन जो है 30 धूर है। 30 धूर को ही हमने 88 से गुना किया और 2640 फीट स्क्वायर में बदला। अब हमें बारी बारी से अब ये कहा कि भाई उसको 3 पुत्र हैं और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इसको देखना है। ये लाइन जो बता रहा है वो बराबर बराबर, ये बराबर 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 के बीच में हाइफन दे, ये बराबर बराबर बांटना, यानी न किसी को कम देना है न किसी को ज्यादा देना है। अब जब कम ज्यादा नहीं देना है तो इसको क्या करते हैं, प्रत्येक का हिस्सा यही लिख लेते हैं। प्रत्येक का हिस्सा जो होगा वह होगा 2640/3।
26/40/3, 3 इसलिए कि 3 पुत्र है और जमीन टोटल इतना ही फीट स्क्वायर है, 3 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अट्ठे 24 और फिर यहाँ 2, फिर 3 अट्ठे 24 और यहाँ एक 0 होगा, मतलब प्रत्येक का हिस्सा 880 फीट स्क्वायर, प्रत्येक का हिस्सा 880 स्क्वायर फीट हो। अब इस 880 स्क्वायर फीट में अब हमें देखना है कि प्रत्येक पुत्र को, अब लिखा कि अलग अलग लंबाई चौड़ाई दे रहा है, इस प्रकार पहले को 10 फीट, अब 10 फीट अगर चौड़ाई देता है तो लंबाई क्या देगा, यहां लिखा हुआ लंबाई कितना देगा। तो पहले को हिस्सा तो मिलेगा इतना, हिस्सा तो यहां स्पष्ट है कि हिस्सा 880 फीट स्क्वायर सबको मिलना, और ये 880 इसलिए मिलना है कि 880 का ही तिगुना 2640 होता है और टोटल जमीन 2640 फीट स्क्वायर, उसी को हमने 3 पार्ट में बांटा। अब 880 है, ये फीट स्क्वायर जब है तो ये क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल क्या होता है, इतना बात दिमाग में रखना है हम लोगों को कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल होता है वह क्षेत्रफल। तो एक दे दिया है चौड़ाई, हमें इसकी लंबाई जानना है। पहले पुत्र को नंबर 1, पहले पुत्र को दी गई चौड़ाई, अब चौड़ाई दिया हुआ कितना है लिख लीजिए 10 फीट, ये 10 फीट है। हमको क्या करना है कि लंबाई निकालना है, लंबाई कितना देगा, लंबाई हुआ प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आपने पढ़ा है, पढ़ के भी यहां पर आए हैं कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। ज्यादातर आयत के फॉर्मूला में आपने देखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है और लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है, फॉर्मूला है। लंबाई बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिख रहा है 880 बटा चौड़ाई कितना है 10 फीट है, यहीं पे 10 से आप यहां पर 1 0 से 1 0 88 फीट देगा, 88 फीट लंबाई देगा। ये लंबाई, ये एक आंसर हो गया, पहले पुत्र का हिस्सा हो गया, यही 88 फीट लंबा देगा और 10 फीट चौड़ा देगा। तब 88 में 10 से गुना करोगे 880 आ जाएगा। बहुत बारीकी से इसका शेयर निकला। नंबर 2, दूसरे का, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं दूसरे का हिस्सा, दूसरे का हिस्सा तो हमें पता है, दूसरे की लंबाई लिखते हैं, दूसरे की लंबाई, दूसरे को कितना लंबाई देगा, चौड़ाई पता है आपको, चौड़ाई यहां 15 फीट पता है, 880 बटा 15 करेंगे, बिल्कुल आराम से काटना है। 15 छक नहीं लगेगा, 15 पचे 75, 5 बार पहले और इसमें 5 बचा, 75 और 5 80 और 8 5 13, 130, 15 8 120, 10 बचा 100, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, फिर 15 छक्का 90, 6 बराबर आता है। फिर एक बार देख ले, 15 पचे 75, 5 बार लगा, और 75 5 80 और 8 5 13, 130, 15 8 120, 10 बचा शेष,
एक जीरो डालेंगे दशमलव देने के बाद, तो 100, अब 15 छक्का 90, फिर 10 शेष गिरेगा, फिर 15 छक्का 6 बार बार आता रहेगा। तो इतना फीट जो है वह आपको ये दूसरे को लंबाई दे, दूसरे की लंबाई ये हो गई। अब तीसरे की नंबर 3, तीसरे पुत्र को दी गई लंबाई, अब इसमें क्या होता है, 880 ही है, पूरा 880 ही देना, जिसमें ये दे दिया है 11 फीट, 11 फीट चौड़ा दे चुका है। अब यहां क्या होगा कि आप 11 से भाग लगा, 11 अठे बराबर 80 फीट स्क्वायर, ये रहा लंबाई इसकी। अब ये आंसर हो गया। तो पहले को दिया 88 फीट लंबाई, दूसरे को दिया 58.66 फीट लंबाई, तीसरे को दिया 80 फीट। यहां स्क्वायर नहीं, फीट में लिखा करिए, कारण कि लंबाई जब भी होगा फीट में होगा, क्षेत्रफल जब भी होगा फीट स्क्वायर में होगा। लंबाई चौड़ाई जब भी होता है फीट में होता है, क्षेत्रफल होता है फीट स्क्वायर, क्योंकि ये आपका फीट स्क्वायर है। अगर यहां बारीकी से देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां क्या है, तो फीट स्क्वायर है, और यहां है फीट। फीट से फीट स्क्वायर काटेंगे फीट बार में, तो यहां जो रिजल्ट आएगा वह फीट में ही आएगा, इसलिए फीट लिखना ही जरूरी है। अब चलिए हम दिखाते हैं एक बीच वाला, थोड़ा सा रह गया है पॉइंट में, 15.66। अब यहाँ 15.66, आप कहिएगा कि कितना दिया जाए, 15.66 लिखा हुआ है, इतना फीट लिखा हुआ। कोई क्या करेगा कि भाई इसको ये 58.66 है, कोई 58.5 दे देगा, कोई कुछ भी कर देगा, 58.5 से थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन ये हिसाब साफ सुथरा आपको करना है। अगर ये शहरी जमीन है तो एक एक इंच का हिसाब आपको रखना जरूरी है। इसको दिखाते हैं कि 58.66 फीट है लंबाई। ये चौड़ाई तो आपने दिया 15 फीट, ये तो क्लियर है, लेकिन इसको कितना देंगे, कारण कि आप फीता चला रहे हो, तो यहाँ 58 फीट तो ये आराम है, ये तो जानते हो 58 फीट। अब प्लस 0.66 फीट है, इसी को क्या करो कि 12 से गुना करोगे तो इंच में आ जाए। अब ये आ गया आपका इंच में। अब इस इंच को इसमें गुना कर दोगे तो ये इंच इधर हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं 58 फीट जोड़ 12 छक 72, अब 12 छक 72 और 7 79। अभी 2 अंक। अब देखो यहां 7.92 इंच, 7.92 इंच हो गया यह। अब थोड़ा और अगर जाना आगे बढ़ना चाहोगे तो मैं दिखा दूं आपको। ये 5.8 मतलब 58 फीट हुआ, 7 इंच होगा। फिर इधर आपका एक आ रहा है जो 0.92 इंच। 0.92 इंच को सेमी में बदल लो तो यहां 2.5 से 1 इंच में 2.54 सेमी होता है, 2.5 भी लिख लो, काम चलेगा। अब यहां 5.58 फीट जोड़ 7 इंच
तो 58 फीट 7 इंच तो दे दिया, 8 इंच भी दे दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट और एक्यूरेसी का सवाल होता है तो उस कंडीशन में हम सही फाइनल करेंगे। सेमी में भी आ जाएगा कुछ, तो सेमी में आ जाएगा तो 25 दूना 50 के 0, अब 25 9 225, 225 और 5 230, तो 230। अब ये दशमलव, ये 3 आपने देखा 1 और यहाँ 2, 3 अंक। अब यहाँ 2 सेमी हो गया और फिर इधर आपका जो बच गया दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 2.3 सेमी। अब यहां पर आ गया है सेमी। अब सेमी को आप मिमी में भी चेंज कर सकते, इसमें 10 से गुना कर देना। अब देखिए क्या हो, एक लाइन और बढ़ा दें, 58 फीट 7 इंच 2 सेमी और 0. अब यहां जो 3 दे दो, 0.3, ये सेमी है, इसको मिमी कर दो, मिलीमीटर। 10 से गुना, 10 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। तो यहां एक बार और दे दो, 58 फीट 7 इंच 2 सेमी 3 मिमी आंसर। अब देखो, इस तरह से अगर तुम देते हो किसी को ये जमीन बीच वाला हिस्सा जो हमने बताया, तो शायद बहुत पॉइंटली बात यहां साबित होती है। न 1 इंच किसी का हम अधिक, किसी का फेवर करेंगे, बेईमानी शैतानी कहीं नहीं होगी। एक एक चीज पर हम लोगों को ध्यान देना है, एक एक चीज को बारीकी से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर इस तरह से काम करते हो तो आपकी आत्मा को संतुष्टि भी मिलेगी, आप अपने आप में भीतर से स्ट्रांग भी रहोगे, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। किसी पर उंगली आप उठा सकते हो अगर कोई गलत कर रहा है अमीन तो। इसलिए इसको बारीकी से इस तरह का बंटवारा होता है, इस तरह से बंटवारा आपको जानना चाहिए। और ये बंटवारा का एक ही सवाल क्यों न जानो, लेकिन आपको बारीकी से लेना चाहिए, बारीकी से जानना चाहिए। हम ज्यादा बताते नहीं है, ज्यादा बताने से क्या फायदा। एक अगर सीख लेते हो तो इस पर आधारित जितने सारे सवाल आपको मिलते हैं भविष्य में, आप आराम से करते रहते हो। चलिए, अब हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को आपने बारीकी से देखा, समझा भी। ये तो साफ सुथरा था, दशमलव डिसिमल फ्रैक्शन में एक ही जगह दिखा, इसलिए उसको हमने चेंज करके बारीकी से बताया। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी है तो हमारे नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।